नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोय सव्वसाहूणम्। ब्रह्मचर्य की एक कथा है। स्थूलिभद्र की। राजा धनानंद के काल में जो वहां के विद्वद्वर श्रेष्ठ विद्वान थे शाकटाल, उनके पुत्र स्थूलिभद्र की कथा है, जो पाटलिपुत्र की प्रधान गणिका नर्तकी नृत्यांगना में आसक्त होकर 18 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और पिता की मृत्यु के समाचार के आघात को वो झेल नहीं पाते और उनका जीवन मुड़ जाता है। उनको लगता है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, मुझे अब कोई ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि मेरे जीवन की दिशा बदल जाए, मुड़ जाए। मैं सच्चा सुख चाहता हूं। 12 वर्षों तक जो मैंने सुख भोगा है, आज मैं अपने हाथों को देखता हूं, मेरे हाथ खाली हैं। इंद्रिय सुख क्षण भर के लिए तो सुखद होते हैं, लेकिन फिर न जाने कहां चले जाते हैं। मेरी जवानी का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था, वो यूं ही निकल गया। और फिर वो गुरु के पास दीक्षा के लिए जाते हैं और दीक्षा मिल जाती है और स्थूलिभद्र मुनि होकर कुछ ही समय में साधु की दिनचर्या में अपने आप को ढाल लेते हैं। वो अपने बीते हुए खोए हुए वर्षों के बदले में अब कुछ शुद्धिकरण कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाऊंगा। कठोर साधना की और बहुत कर्म समय में, बहुत अल्प काल में गुरु के एक विश्वस्त शिष्य बन गए। और उसके बाद जो उनके गुरु थे, उनका सानिध्य तो नहीं मिल सका उनको, क्योंकि वो अपनी अवधि पूर्ण करके चले गए। लेकिन गुरु के सहपाठी भद्रबाहु स्वामी
उनके स्थान पर विराजमान हुए। सर्वसम्मति से वो उस संघ के आचार्य हुए। स्थूलीभद्र मुनि ने उनकी सेवा करके अध्ययन प्रारंभ किया, गहन अध्ययन किया। 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन कर लिया। उनका मुनि जीवन भी एक आदर्श बन गया। उन्होंने राग पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने व्रतों का निरतिचार पालन करने में वो लगे रहते थे। एक बार चौमासे का समय निकट आ रहा था, तैयारियां हो रही थी। स्थूलीभद्र मुनि और उनके साथ के 3 अन्य मुनि, जिन्होंने समता का कठिन अभ्यास किया था, वो अपनी परीक्षा के लिए चौमासे की अनुमति लेने गए आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास। वो अपनी कठिन परीक्षा लेना चाहते थे। एक मुनि ने कहा कि आचार्य श्री, मैं सिंह की गुफा के द्वार पर चतुर्मास करने की अनुमति चाहता हूं। दूसरे मुनिराज ने कहा कि मैं सांप के बिल के पास चौमासा करना चाहता हूं। तीसरे मुनिराज बोले कि मैं खुले हुए कुएं के पाट पर चौमासा करना चाहता हूं। आचार्य श्री उनकी क्षमताओं से परिचित थे और उनकी सहन शक्ति को भी जानते थे, तो अनुमति दे दी। फिर उन्होंने पूछा कि स्थूलीभद्र मुनि, आपका क्या विचार है? तब उन्होंने कहा कि मैं कोशा वेश्या की चित्रशाला में चौमासा करने का विचार बना रहा हूं। आचार्य श्री जानते थे कि यह कार्य कितना कठिन है और इतनी सुविधाएं और इतने आकर्षणों के बीच अलिप्त रहना सरल नहीं है। लेकिन स्थूलीभद्र वहीं से निकलकर यहां आए हैं। इस बात पर विचार करके आचार्य श्री ने विश्वस्त होकर स्थूलीभद्र को अनुमति दे दी। स्थूलीभद्र कोशा के रंग महल में पहुंचे और कहा कि मुझे चित्रशाला में स्थान दीजिए। कोशा उसके वियोग में छटपटा रही थी। उस स्थूलीभद्र के वियोग में जो 12 साल साथ रह चुके थे, तो बड़ी प्रसन्न हुई कि ये वापस आ गए और कहा कि आप तो मेरे ही कक्ष में रह सकते हो जहां पहले रहा करते थे।
लेकिन स्थूलीभद्र कहते हैं कि नहीं, इस बार चित्रशाला में। कोशा को लगा कि उसको चित्रशाला की सुंदरता यहां खींच करके लाई है, पर ये मेरे लिए तो अच्छी बात है। और उसको विश्वास हो गया कि अब मुझे वापस पहले जैसा ही सुख मिलेगा, क्योंकि मेरा साथी लौट करके आ गया है। तो प्रसन्नतापूर्वक उसने स्वीकृति दी कि जरूर आप जहां मन हो वहां रुक सकते हैं। अब इस स्थिति की कल्पना की जाए कि एक युवा मुनि ऐसे स्थान पर ठहरे हुए हैं जो सज्जा से परिपूर्ण है, चारों ओर सजावट है, आकर्षण है, और वहां पर वह सुंदरी कोशा भी है। और बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है। बड़ी ललचाने वाली स्थिति है। बड़े बड़े साधु भी ऐसी स्थितियों में डांवाडोल हो चुके हैं। और उस प्रलोभन को टालना सबसे कठिन कार्य था, जिसको स्थूलीभद्र मुनि ने ठान लिया था कि मैं ये काम करके रहूंगा। कोशा ने अपनी हर कला को प्रकट करके उनका प्रेम पाने का प्रयास किया, उनको साधुत्व से वापस नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन वो चट्टान के समान अचल रहे। अंततः कोशा पराजित हो गई और स्थूलीभद्र मुनि तटस्थ भाव से चौमासा पूरा करके सफल हो गया। इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। चौमासा पूर्ण होने के बाद सारे शिष्य आचार्य के पास आते हैं। शेर की गुफा के द्वार पर चौमासा करने वाले मुनि जब वहां पर पहुंचते हैं तो आचार्य प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपने बड़ा कठिन काम किया, बड़े वीर हो। सांप के बिल के पास चौमासा करने वाले साधु से कहते हैं कि आपने भी बड़ा कठिन काम किया। बधाई हो। और जो कुएं के पाट पर थे उनको भी बधाई देते हुए कहते हो आचार्य श्री कि तुम बड़े धीर हो। लेकिन जब स्थूलीभद्र आकर के अपनी घटना सुनाते हैं तो आचार्य अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम असाधारण वीर, धीर गंभीर साधु हो,
धन्य हूं। बाकी साधु आचार्य महाराज के अभिप्राय को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि ऐसी क्या बात थी कि वहां सुविधाओं के बीच इनका चौमासा हुआ और फिर गुरु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी विशेष प्रशंसा कर रहे हैं। और इतने प्रभावित हो रहे हैं इनसे। तब आचार्य ने कहा कि देखो मुनियों, वहां कोई चौमासा नहीं कर सकता जहां ये करके आए हैं। तो वो शेर की गुफा वाले मुनि बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि अगला चौमासा मैं करूंगा वहां पर। आचार्य कहते हैं कि मत करना, क्योंकि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम वहां चौमासा कर पाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने आग्रहपूर्वक वहां जाना निश्चित कर लिया और अगला चौमासा उन्होंने कोशा के यहां पर प्रारंभ कर दिया। वहां के विलासितापूर्ण चित्रों को देखकर उनके अंदर तरंगें उठने लगी। और जब कोशा सुंदरी को उन्होंने देखा तो फिर उनके धीरज का बांध उखड़ने लगा। उनके अंदर उत्तेजना तक उत्पन्न हो गई और अधिक समय तक वो अपने आप को संभाल नहीं सके। एक दिन उन्होंने मन मारकर कोशा से कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम की भीख मांगता हूं। कोशा स्थूलीभद्र के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन ये साधु उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। उसने साधु के इरादे से उनका स्तर पहचान लिया और उनको सबक सिखाने के लिए कहा कि हाँ, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त पर। नेपाल नरेश का रत्न कंबल मुझे ला कर दो। मैं पुण्य स्त्री हूं, वित्त स्त्री हूं। मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करती। वो मुनि कामासक्त होने के कारण ये भी भूल गए कि चौमासे में साधु गमन नहीं कर सकते और नेपाल तक बरसात में जाकर उन्होंने वहां से रत्न कंबल लिया और लौटकर यहां पहुंचे और बड़ी प्रसन्नता से वो रत्न कंबल कोशा को देने के सपने देखते हुए वो वहां प्रविष्ट हुए। और जब कोशा ने उसको देखा, बोले आ गए? हाँ, मैं आ गया। ये लो रत्न कंबल, मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। कोशा बगीचे में टहल रही थी, गीली धरती थी, पांव में कीचड़ लगा था। उस रत्न कंबल को कोशा ने अपने हाथों में लिया और पैर पोंछकर नाली में फेंक दिया। मुनि पूछते हैं कि तुमको क्या हो गया? क्या तुम होश में हो? तुमने इतना बहुमूल्य रत्न कंबल नाली में फेंक दिया। मैं इतनी कठिनाई से लेकर के आया था।
कोशा ने उत्तर दिया कि मैंने तो रत्न कंबल को नाली में फेंका है, संसार में दुर्लभ रत्नत्रय को तुमने नाली में फेंक दिया है। तुम मुझसे सवाल पूछते हो, खुद से नहीं। तो वो साधु पानी पानी हो जाते हैं, पश्चाताप में डूब जाते हैं और गुरु के पास जाकर पुनर्दीक्षा लेते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।